यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत। अधुना सुखी, अब आपके जीवन में कोई समस्या हो तो भी आप दुखी नहीं होंगे। देखो, और क्या है सुखी? शांत। शांति को समझना है तो आकाश के तरफ देखो। कितनी बारिश हो रही है, आकाश गीला नहीं होता। गर्मी हो, आकाश को गर्मी नहीं होती। जोर से तूफान चले, आकाश उड़ के नहीं जाता। पृथ्वी घूम रही है आकाश में तो आकाश को खरोच नहीं आती। कितनी बड़ी महत्व की बात है। इन सब चीज़ों को जब सूक्ष्मता से हम ग्रहण करते हैं तब हमको समझ में आएगा शांत किसको कहते हैं। तो ये अभी हमने बाहर का उदाहरण दिया, अब अपने में लगा उसको। जैसे रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि शांत है, माने रूप रंग का आधार होते हुए भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती, इस स्थिति को शांत कहते हैं। माने रूप रंग को प्रकाशित करना, इसका प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। देखो, इसी प्रकार से कोई भी विषयों का प्रभाव इंद्रिय पर नहीं पड़ता, फिर किसी भी इंद्रिय का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता, मन का प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता, बुद्धि का प्रभाव चेतना पर नहीं है, और चेतना का प्रभाव चैतन्य पर नहीं। इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल जानना मात्र है। इसीलिए साधना करना 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 इसमें फंस जाते हैं लोग। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, और देह से देह को अपने आप से अलग करना है तो चिंतन से ही हो सकता है, दूसरा कोई उसके लिए उपाय नहीं है। अधुना एवं सुखी शांता, इसी क्षण आप शांत हो जाओगे। शांत हो जाओगे मैंने मुंह फुला के नहीं बैठे, वैसे ही रहेंगे, लेकिन अब आपका ज्ञान बदल गया है। अब जगत में रहेंगे लेकिन कहीं आसक्त नहीं होंगे। देखो, जीवन नॉर्मल चलेगा लेकिन उस जीवन के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। जैसे दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से इस जगत में रहते हुए भी हम अधुनैव सुखी शांत ब्रह्म बंध मुक्तो भविष्यसि, तुम बंध मुक्त हो जाओगे। बंधन यही है कि मैं दुखी हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि।